A warm welcome to all of you in ITLS Academy। आप सभी लोगों का ITLS Academy में स्वागत है। हमारी जेनेटिक्स की वीडियो सीरीज चल रही थी जिसमें हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक्स को डिस्कस किया था और आज उसी लेक्चर को आगे प्रोसीड करते हुए आज बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन जेनेटिक्स में कौन कौन सी बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज होती है हम उन सबको डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपना आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो है हमारे टॉपिक का जो आज का एम है वो है हमारा बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन जेनेटिक्स, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स। तो किसकी टर्मिनोलॉजी ये यूज होती है उसको डिस्कस करेंगे, जेनेटिक्स की। तो जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी में सबसे पहली है हमारी कैरेक्टर्स की। कैरेक्टर्स क्या है? कैरेक्टर्स क्या है? एट्रीब्यूट्स एंड कैरेक्टर्स विच वी वांट टू स्टडी, मतलब जिसको हम स्टडी करना चाह रहे हैं उसी को हम बोलते हैं कैरेक्टर। जैसे सपोज करिए ये कोई प्लांट है, ठीक है। अब इस प्लांट के बारे में हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं? तो इसकी हाइट के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, इसके कलर के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, किसके बारे में हम पढ़ना चाह रहे हैं? तो जिसके बारे में हम पढ़ना चाह रहे हैं वो हमारा कहलाता है कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल प्लांट हाइट, शीट कलर एंड जैसे ड्रोसोफिला की आइस कलर। तो जिसपे हम पढ़ना चाह रहे हैं, जिसकी हम स्टडी करना चाह रहे हैं वो हमारा कहलाता है कैरेक्टर्स। नेक्स्ट है हमारा ट्रेट्स। की ट्रेट्स क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर, दे मे बी टू और मोर देन टू। मतलब देखिए जिसकी हम स्टडी करना चाह रहे हैं वो कहलाता है हमारा कैरेक्टर। फिर अब ये जो कैरेक्टर है वो किस तरीके से एक्सप्रेस्ड होगा वो हमारा कहलाता है ट्रेट। ये जैसे प्लांट की हमने हाइट ली तो हाइट मतलब या तो टॉल होगी या तो डॉर्क होगी या इंटरमीडिएट होगी। तो जिसकी हमने स्टडी की वो कहलाया कैरेक्टर, और इस कैरेक्टर में जिस चीज का एक्सप्रेशन हुआ वो हमारा कहलाया ट्रेट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कोई प्लांट है, सपोज करिए ये हमारा एक प्लांट, मैं इसे ड्रॉ, ठीक है। तो ये जो प्लांट है इसके बारे में हम क्या स्टडी करना चाह रहे हैं? सपोज करो हम इसकी हाइट स्टैंड कर पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। हमने इसकी हाइट की स्टडी कर ली, तो मतलब ये जो बेसिक कैरेक्टर है हम उसको पढ़ना चाह रहे हैं। तो अब हाइट में क्या पढ़ना, हाइट में क्या देखेंगे? कुछ देखेंगे ना, उसका क्या देखेंगे? तो जो चीज हम इसमें देखेंगे, जो चीज हम इसमें ऑब्जर्व करेंगे, मतलब इस हाइट की जो ऑब्जर्वेशन होगी क्या होगी? हमारी ऑब्जर्वेशन। मतलब कि जो चीज हम इसमें देखेंगे, मतलब देखना, जो चीज हम इसको देखेंगे, देखेंगे क्या? दो चीज देख सकते हैं, या तो ये प्लांट हमारी लंबा लॉन्ग होगा, मतलब या तो टॉल होगा, कैसा होगा? या तो ये प्लांट हमारा लंबा होगा, या ये प्लांट हमारा कैसा होगा? डॉर्क होगा। डॉर्क का मतलब छोटा होगा। मतलब क्या देखा? ये प्लांट हमारा पर्टिकुलर, इसका ये हमारा कहलाया कैरेक्टर। मतलब इस कैरेक्टर को हमें स्टडी करना है और किस तरीके से हम इसके ऑब्जर्वेशन देखेंगे, इसका क्या कंक्लूजन होगा, क्या एक्सप्रेशन होगा। जैसे या तो वो लंबा होगा या छोटा होगा, तो ये कहलाएगी हमारी ट्रेट। ठीक है, अब हमने ये देख लिया कैरेक्टर ये होते, ट्रेट होते। अब लेकिन ये जो एक्सप्रेस हो रहे हैं वो किसी न किसी की वजह से एक्सप्रेस हो रहे होंगे, तो उसी को हम कहते हैं जीन। और मेंडल ने इसको क्या टर्म यूज की थी? वेक्टर। मैंने आपको अपनी जो लास्ट वीडियो लेक्चर थी तो उसमें आपको बताया था मैंने। ठीक, अब ठीक है, ठीक है। तो अब जीन्स क्या होते हैं? जीन्स है सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए विच कोड अ फंक्शनल ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए देन प्रोटीन। देखिए अब हम बात करते हैं अपनी जीन्स की। जीन्स की जैसे मान लीजिए, देखिए जैसे ये है हमारा क्रोमोसोम, इस क्रोमोसोम पे पर्टिकुलर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? हमारा कोई एलील प्रेजेंट है, टी। ठीक है,
और एक प्रेजेंट है स्मॉल टी। और ये जो होगा क्रोमोसोम पे भी हमारा प्रेजेंट होता है डीएनए, ठीक है ना, ठीक है। और ये जो डीएनए है ये मिलके बना होता है हमारा न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। ये हमारा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है कोई जीन, जीन मिलके बना है हमारा डीएनए का, ये हमारा डीएनए। कैसे कैसे देखिए, कोई भी हमारा जीन प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम पे, क्रोमोसोम मिलके बना होता है हमारा डीएनए। देखिए, कोई भी हमारा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम मिलके बना होता है हमारा डीएनए पे, डीएनए मिलके बना होता है हमारा न्यूक्लियोटाइड से। और इन्हीं न्यूक्लियोटाइड्स में जो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो कोड होती है, ठीक है। और यही जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या करती है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती है। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है, ये हमारा ये हो गया, इसी में भी कोई भी पर्टिकुलर जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोड होगी। तो क्या होगा, यही पर्टिकुलर टाइप का सबसे पहले होगा हमारा रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन से इसकी डबल कॉपी बनेगी। उसके बाद होगा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन से आपका ये एमआरएनए बना, एमआरएनए के बाद ट्रांसलेशन, फिर ये बनेगी प्रोटीन कोडिंग, ये प्रोटीन। और यही है जो एट द एंड हमारी कोई भी हमें फिजिकल अपीयरेंस में दिखती है, क्योंकि ना तो हमें जीन्स दिखते हैं और ना ये पूरी प्रोसेस हम देख पाते हैं। हम क्या देखते हैं, जो ट्रेट्स, ये जो ट्रेट्स है वो यही है प्रोटीन, ठीक है। तो क्या है जीन्स, क्या है जीन्स, डीएनए के वो कोडिंग पार्ट्स हैं जो किसी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कोड करते हैं और एक फंक्शनल प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। और ये जो जीन्स है वो एक पर्टिकुलर लोकस पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये है हमारा क्रोमोसोम, तो ये क्रोमोसोम की ये जो पर्टिकुलर जगह है, ये और इस पर्टिकुलर जगह पे ये पी जीन है वो हमारा प्रेजेंट है, और इस पर्टिकुलर जगह पे हमारा जो क्यू प्रेजेंट है। तो ये जो पर्टिकुलर जगह होती है इसी को हम बोलते हैं लोकस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पी है, पी पे हमारे हेयर कलर के जीन प्रेजेंट है, ये हमारे ब्लड टाइप के प्रेजेंट है, मतलब इसकी वजह से हमारे हेयर की फॉर्मेशन होगी, ये हेयर की इंफॉर्मेशन कोड करता है, तो हेयर को फॉर्म करने वाली प्रोटीन बनेंगी, ये ब्लड टाइप को कोड करने वाली प्रोटीन बनेंगी इस पार्ट से। समझे आप, जीन को समझा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम एलील्स की, एलील्स क्या होते हैं। एलील्स क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन रेसिड्यू एज अ सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, कोड फॉर सम कैरेक्टर्स ऑन अ होमोलोगस क्रोमोसोम। जैसे देखिए ये हमारा क्रोमोसोम है, ये है क्रोमोसोम नंबर मान ली 4 फॉर एग्जाम्पल। इस पे ये जो पर्टिकुलर एक कोई कैरेक्टर या जीनोटाइप है उसके दो रेसिड्यू, दो अल्टरनेटिव फॉर्म, जैसे ये वाला कोड करता है हमारा व्हाइट कलर को, और ये कोड करता है हमारा स्मॉल कलर, इस पर्पल कलर को। पर ये एक पर्टिकुलर लोकस पे प्रेजेंट है, और पर ये दोनों ही किसके लिए प्रेजेंट है, कलर फॉर्मिंग कोड है। मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये दोनों ही किसी भी पर्टिकुलर चीज के क्या बनाएंगे, कलर ही बनाएंगे। पर ये वाला जो पार्ट है वो हमारा पर्पल कलर बनाएगा, ये वाला पार्ट हमारा व्हाइट कलर बनाएगा। मतलब एक जीन के दो फॉर्म, अल्टरनेटिव फॉर्म, क्या एक जीन, एक क्रोमोसोम पे, एक लोकस पे एक तरीके के जो कैरेक्टर्स के लिए कोड करने वाले जीन है, पर उनके डिफरेंट कैरेक्टर्स हो, मतलब उनके जो फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स हैं वो हमारे डिफरेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कि ये एक क्रोमोसोम, इसका ये लोकस, इस पे एक जीन ये प्रेजेंट है, एक जीन ये प्रेजेंट है, ये दोनों ही जीन हमारे किसको कोड करते हैं, कलर को। लेकिन कैसे कलर को, दो डिफरेंट कलर को, एक पर्पल कलर को और एक हमारा व्हाइट कलर को। तो इन्हीं दोनों पर्टिकुलर जो जीन है इनको बोलेंगे एलील। ये एक पर्टिकुलर एलील है और ये एक पर्टिकुलर एलील है। तो एलील क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन।
जीन तो सेम है ना, जीन तो सिर्फ कलर को ही बना रहा है, कलर को कोड कर रहा है, पर एक पर्पल कलर को कोड कर रहा है, एक व्हाइट कलर को कोड कर रहा है। ठीक है, तो एलील्स क्या है? एलील्स है एक अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जेनिन विच आर प्रेजेंट ऑन अ होमोलोगस क्रोमोसोम एट अ पर्टिकुलर लोकस। ठीक है, अब हम देखते हैं जीनोटाइप्स। जीनोटाइप्स क्या है हमारा? जीनोटाइप से हमारा जीन मेकअप, मतलब कि किस तरीके से जो हमारे जीन है वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को क्या करते हैं? मेकअप होता है, मतलब किस तरीके से वो उनके बने होते हैं, वो हमारा कहलाता है उसका जीनोटाइप। इसमें क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है किसका? एलील्स का। देखिए क्यों क्यों होता है एलील्स का कॉम्बिनेशन? क्योंकि ये पर्टिकुलर एलील एक कैरेक्टर को बनाएगा, ये पर्टिकुलर पर्टिकुलर एलील एक टाइप को बनाएगा। ठीक है, ये पर्टिकुलर एक एलील को बनाएगा, ये पर्टिकुलर एक एलील को बनाएगा, तो ये मिलके क्या बनाता है आपका? ये बन गया हमारा इसका जीनोटाइप। ये क्या बन गया इसका? जीनोटाइप। ठीक है, ठीक है। जीनोटाइप क्या है? जीन मेकअप, कि किस तरीके से वो जो जीन है वो मिलके बने होते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला जो स्मॉल टी कैपिटल टी कैपिटल है, ये किसका कोड है? प्लांट की हाइट का कोडिंग जीन। जैसे कैपिटल टी, ये एक पर्टिकुलर एलील है और ये एक पर्टिकुलर एलील है, ये और ये दोनों मिलाते मिलके क्या बन गया? एक जीन। और ये जीन किसको कोड करता है? प्लांट की हाइट को। ठीक है, जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप जीन के मेकअप है, जो किसी भी जो कॉम्बिनेशन होते हैं हमारे दो एलील्स का, फॉर एग्जाम्पल प्लांट की हाइट को, और ये जो होते हैं ये डिपेंड, इनको जीनोटाइप होता है। जैसे वो ए बी, ये एक कैरेक्टर्स के भी हो सकते हैं, दो कैरेक्टर्स के भी हो सकते हैं, तीन कैरेक्टर्स के भी हो सकते हैं, चार के भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए बी बी, तो जो ए है ये एक टाइप के कैरेक्टर को शो करेंगे, और बीबी ये हमारा दूसरे टाइप के कैरेक्टर को शो करेगा। वही ए हमारा, ये बीबी और ये डी, तो एक कैरेक्टर को ये शो करेगा, एक कैरेक्टर को ये शो करेगा, एक कैरेक्टर को ये शो करेगा। तो मतलब क्या है? ये तीन डिफरेंट कैरेक्टर को कोड करेंगे, मतलब दो एलियंस आपस में मिलके एक ही पर्टिकुलर कैरेक्टर को शो करते हैं। मतलब एक भी कोई कैरेक्टर शो हमें करना है तो उसके लिए हमारे दो जीनोटाइप्स प्रेजेंट होंगे। ये जो जीनोटाइप्स एक चीज को कोड करेंगे स्मॉल टी वाले, दूसरे को कोड करेंगे कैपिटल डी, तीसरे को स्मॉल सी, चौथे को एक स्मॉल ई पांचवे को, ऐसे कैपिटल बी पांच को। मतलब कि सिर्फ दो एलील का कॉम्बिनेशन ही हमारा क्या कहलाता है? जीनोटाइप। इसमें इससे ज्यादा अगर आप ये सोचो कैपिटल टी हम ये तीन कर दें और ये हमारे किसी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोड करेगा, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे फिर हमारा म्यूटेशन का या फिर क्रोमोसोमल एब्रिविएशन की वो सारे केसेस आ जाएंगे। लेकिन अगर हमारा एक नॉर्मल कंडीशन है तो वहां पे दो एलील्स ही मिलके एक जीनोटाइप बनाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिनोटाइप्स की, कि फिनोटाइप्स क्या है? अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर्स, कि ये जो जीनोटाइप्स ये जीन्स तो हमारे बन गए, जिनका जीनोटाइप हमने बना लिया, अब वो कौन से कैरेक्टर को शो करेंगे वो हमारा कहलाता है फिनोटाइप। कि जो फिनोटाइप का मतलब, जीनोटाइप का मतलब, देखो एक बात लेमन लैंग्वेज में हम ये भी बोल सकते हैं, जीनोटाइप का मतलब वो सारी प्रोसेस जो जीन लेवल पे हो रही है वो हमारा कहलाता है जीनोटाइप। लेकिन फिनोटाइप का मतलब वो है, फिनोटाइप का मतलब फिजिकल, आप मतलब बस समझिए फिजिकल से। फिजिकल का मतलब जो चीजें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, आंखों से टच कर सकते हैं। तो क्या फिजिकल अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर इज नोन एज अ फिनोटाइप। जैसे अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर, जैसे कैपिटल टी है तो हमारा टॉल बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी है तो हमारा टॉल बनेगा, स्मॉल टी है तो डॉर्फ बनेगा, राउंड है तो राउंड के लिए हम मान लीजिए कैपिटल आर जीन लेते हैं, रिंकल्ड है तो डब्ल्यू कैपिटल स्मॉल डब्ल्यू ले लेते हैं, अगर येलो है तो कैपिटल वाई, ग्रीन है तो कैपिटल स्मॉल जी, व्हाइट है तो स्मॉल डब्ल्यू। तो ये क्या है? इससे देखना सभी केसों में सिर्फ दो एलिस आपस में मिलेंगे और दोनों
एलील से आपस में मिलकर उन्होंने क्या बना दिया, जीनोटाइप। तो जीनोटाइप्स की जो फिजिकल एपियरेंस जो हमें हमारी आंखों से दिखेगी, जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम फील कर सकते हैं, वो हमारा कहलाता है फिनोटाइप। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे जीनोटाइप, ये होते हैं हमारे फिनोटाइप्स। अब नेक्स्ट आता है हमारा डोमिनेंट एंड रिसेसिव। अब समझते हैं डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स क्या होते हैं। देखिए, कोई भी जीन है हमारा, वो जो जीन है वो हमारे दो एलील से मिलकर बना है, ये हम आपको पहले से बता रही हूँ। तो इसमें जो एक एलील होता है वो हमारा होता है डोमिनेंट, मतलब कि जो अपने कैरेक्टर को शो करता है। ये क्या करता है, ये अपने कैरेक्टर को शो करेगा, मतलब इसके पर्टिकुलर जीन का ट्रांस रेप्लिकेशन भी होगा, रेप्लिकेशन होने के बाद फिर इसका ट्रांसक्रिप्शन भी होगा, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद इसका ट्रांसलेशन भी होगा, और ट्रांसलेशन करने के बाद एक हमें प्रोटीन भी मिलेगी, और प्रोटीन हमारी फिनोटाइपिक होगी, इसे हम अपनी आंखों से एक्सपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर हमें फिनो एक प्रोटीन को कोड करे, जिसको हम अपनी आंखों से विजिबल कर सकें, हम उसे कहते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। और वो कैरेक्टर जो प्रोटीन को कोड ना करे, जो फिनोटाइपिक कैरेक्टर ना शो करे, जिसमें लॉस ऑफ फंक्शन हो, जिसके जीन में म्यूटेशन हो, वो हमारा कहलाएगा रिसेसिव कैरेक्टर्स। जैसे कैपिटल ए स्मॉल, तो ये वाला है हमारा डोमिनेंट एंड ये वाला है हमारा रिसेसिव। सपोज, तो ये जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है उसी की हमें प्रोटीन बनेगी, इसी की क्या बनेगी, प्रोटीन बनेगी, और इसी की हमें अपीयरेंस होगी। लेकिन जो स्मॉल ए वाला है इसकी कोई भी प्रोटीन नहीं बनेगी, तो इसके कैरेक्टर्स हमें अपीयर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे डोमिनेंट कैरेक्टर एंड देन रिसेसिव कैरेक्टर। और सब केस में सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होता है। मेंडेलियन जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग, मेंडेलियन लॉस के अकॉर्डिंग सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो होते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर शो नहीं होते हैं। और ये किस तरीके से शो होते हैं वो हम अपने आगे वाले वीडियो लेक्चर्स में समझेंगे। तो अब हम समझते हैं जीनोकॉपी एंड फिनोकॉपी के बारे में। तो जीनोकॉपी क्या है, जब कोई इंडिविजुअल हैविंग अ सेम जीन्स बट डिफरेंट फिनोटाइप्स, मतलब एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट या पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स जिसके जो जीन्स हो वो तो सेम हो, लेकिन उसकी फिजिकल अपीयरेंस डिफरेंट हो, तो हम उसको कहते हैं जीनोकॉपी। ये होता है ड्यू टू इन्वायरमेंट फैक्टर। वही फिनोकॉपी की अगर हम बात करें तो वो एक ऐसे इंडिविजुअल जिसके जो जीन टाइप्स हो वो सेम हो, पर उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस हो वो डिफरेंट हो, तो हम उसको बोलते हैं फिनोकॉपी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये एक हमारा पर्टिकुलर एरिया है ए, और ये हमारा पर्टिकुलर एरिया है बी। अब इसमें जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं वो बन रहे हैं व्हाइट टाइप के, और इसमें जो प्लांट ग्रो कर रहे हैं वो बन रहे हैं हमारे येलो टाइप के। पर यहाँ पे अगर हम बात करें जीन की, तो इसके लिए जीन जो कोड कर रहा है वो स्मॉल ए कर रहा है, कैपिटल ए कर रहा है, इसके लिए भी कैपिटल ए कर रहा है, मतलब जीन्स तो सेम है, लेकिन इनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो डिफरेंट है, तो हम इस केस को बोलते हैं जीनोटिक कॉपी। वही एक दूसरा एनवायरमेंट है, एक इन्वायरमेंट ए, एक इन्वायरमेंट हमारा बी। ठीक है, यहाँ पे एक कैरेक्टर बन रहा है कैपिटल ए, और यहाँ बन रहा है स्मॉल कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए। तो ये जो कैपिटल ए स्मॉल ए ये भी बना रहा है हमारा टॉल प्लांट, और ये भी हमारा टॉल बना रहा है, मतलब ये भी टॉल बनाना है, ये भी टॉल बना रहा है। इसका मतलब जब हमारी जो फिनोटाइप हो वो तो सेम हो डिफरेंट इन्वायरमेंट में, लेकिन जो फिनोटाइप हो वो डिफरेंट हो, तो हम उसे कहते हैं फिनोटाइप। तो आप समझे जीनोकॉपी क्या है, जीनोकॉपी का मतलब है जब जीन सेम हो फिनोटाइप अलग हो, मतलब जीनोटाइप सेम हो फिनोटाइप अलग हो। भाई फिनोकॉपी का मतलब क्या है, जब हमारे
phenotype सेम हो और genotype, ये दोनों आपस में एक दूसरे के opposite, ठीक है। तो दिस इज, तो अब ये जो पूरा हमने पढ़ा, मैं इसको आपको समराइज करती हूँ। समराइज करने के लिए देखिए, सबसे पहले हमने समझा, एक एग्जाम्पल लेते हैं और ये सारे कैरेक्टर को अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब देखिए हमने लिया एक प्लांट से, सपोज करिए ये हमारा एक प्लांट है पी, ठीक है। ठीक है, ये इसकी पत्तियां हैं, ये है हमारा प्लांट, ठीक है। देखिए ये इसकी पत्तियां हैं, ये हमारा प्लांट है। अब इस प्लांट में हमें क्या स्टडी करनी है, क्या हमें क्या करनी है, स्टडी हमें क्या करनी है। तो जिस चीज के बारे में हम स्टडी करना चाह रहे हैं वो हमारा कहलाएगा कैरेक्टर। जैसे सपोज करिए हमें इसकी जो स्टेम है उसकी हाइट की स्टडी करनी है, तो इस स्टेम की हाइट की स्टडी करनी है, तो ये हमारा कहलाएगा कैरेक्टर। अब ये जो स्टेम है वो हमारी होगी दो टाइप की, बेसिकली हम दो ही समझते हैं, वैसे तो होते कई भी तरीके की हो सकती है, या तो ये टॉल होगी या फिर ये डॉर्क होगी, तो ये कहलाएगा हमारा ट्री। तो देखिए ये जो प्लांट है वो, उसकी हाइट की और हम बात कर रहे हैं, तो इस जो ये जो हमारा प्लांट है इसके डीएनए में इसकी इंफॉर्मेशन कोड होगी, और डीएनए हमारा प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम पे, तो क्रोमोसोम पे हमारे लिए इस प्लांट के पर्टिकुलर कैरेक्टर को शो करने की इंफॉर्मेशन कोड होगी, और वो जो इंफॉर्मेशन जिस फॉर्म में कोड होगी वो हमारा कहलाएगा जीन, और जीन प्रेजेंट होंगे पर्टिकुलर लोकस पे, और एक क्रोमोसोम पे दो डिफरेंट टाइप्स के जीन प्रेजेंट होते हैं, एक ही कैरेक्टर सेम कैरेक्टर के दो डिफरेंट फॉर्म प्रेजेंट होती है, तो इन्हें हम कहते हैं एलील। एलील जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोड हुई, तो जीन तो क्या बन गया जीन, जीन के बाद जीन प्रेजेंट होंगे क्रोमोसोम पे, एक क्रोमोसोम पे एक ही कैरेक्टर के दो डिफरेंट जीन प्रेजेंट होंगे, तो उसे हम कहते हैं एलील्स, और जो एलील्स प्रेजेंट होते हैं पर्टिकुलर लोकस पे प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा जब दो एलील्स आपस में मिल जाते हैं तो वो बनाते हैं जीनोटाइप, ठीक है, इन्होंने बना दिया जीनोटाइप। अब इस पर्टिकुलर जीनोटाइप के लिए क्या हमें इसकी लास्ट में रिजल्ट मिल रहा है, वो हमें किस तरीके का दिख रहा है, तो हम उसे बोलते हैं फिनोटाइप। अब इन दोनों एलील्स में कौन सा पार्ट प्रोटीन कोडिंग होगा, तो जो पार्ट हमारा प्रोटीन कोडिंग होगा वो होगा हमारा डोमिनेंट पार्ट, और जो प्रोटीन कोडिंग नहीं होगा वो होगा हमारा रिसेसिव पार्ट। और अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं वो शो होते हैं, तो ठीक है, तो ये हो गया हमारा डोमिनेंट, रिसेसिव, जीनोटाइप, फिनोटाइप, कैरेक्टर्स एंड ट्रेट्स के बारे में। अब जो हमारे जीनोकॉपी है, फिनोकॉपी है, वो क्या है, जो कैरेक्टर्स जब जीन सिमिलर हो फिनोटाइप डिफरेंट हो, तो जब हमारे जीन सिमिलर हो फिनोटाइप्स अलग हो तो जीनोटाइप, अगर हमारा जीन्स अलग हो फिनोटाइप फिनोटाइप सेम हो तो हमारा हो गया फिनोकॉपी। तो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर, थैंक यू सो मच। तो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। अगर आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया हो
So please follow RTLS Academy on Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, and LinkedIn, and also get it on Google Play Store. Thank you so much for watching my video. Please like, share, and subscribe IDS Academy. Thank you.